देखिए जी, अब सिचुएशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और अब हम जो अंडरस्टैंड करेंगे वो हम अंडरस्टैंड करेंगे 3.1 और 3.2 के पास्ट पेपर्स को। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंट पास्ट पेपर्स के साथ उस सिचुएशन को डेवलप करेंगे और फिर कुछ को सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें ताकि हमें थोड़ा पैटर्न समझ में आए। 3.1 और 3.2 की पास्ट 26 मार्कर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखूँ आपके साथ मार्च 2025 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन आया हुआ है इवैल्यूएट द व्यू दैट। अब ये ज़रा समझिएगा आप लोगों ने, मैं सीधे बहुत आराम से कराऊंगा। व्यू दैट मैरिजेस इज नो लॉन्गर सोशली इंपॉर्टेंट, इज नो लॉन्गर सोशली। अब ये जो मैं जितने आपको क्वेश्चन अभी रेफर कर रहा हूँ ना बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ना वो भी इन्हीं में से आएगा। ठीक है, वो भी इन्हीं में से पूरा का पूरा आएगा, ये ज़्यादा जहन में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो इस सवाल के अंदर मैरिजेस इज नो लॉन्गर सोशली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरा बेटा थीसिस में पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म आ जाएगा, डाइवर्सिटी एंड पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म। ठीक है, एंटायर थीसिस में न्यू राइट और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कोहैबिटेशन वगैरह आ जाएगा। सही है कि भाई कोहैबिटेशन अगर होगी तो नुकसान ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है जी, फिर अगर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, मार्च 2025 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.3 से आया, तो अभी इसको उसकी तरफ नहीं जा रहे। फिर हम आते हैं नवंबर 2024 के अंदर। ठीक है, अब नवंबर 2024 के अंदर क्या होता है, evaluate the view that the nuclear family is still important, the nuclear family is still important। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी टुडे। ठीक है, अब न्यूक्लियर फैमिली इज स्टिल इंपॉर्टेंट। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अब न्यूक्लियर फैमिली इज स्टिल इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, तो मेरा बेटा इसमें किसकी बात होगी? इसमें सिंपल सी बात है, थीसिस में न्यू राइट आ जाएंगे, फंक्शनलिस्ट आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सही है। अगर हम इसकी बात करते हैं थीसिस के अंदर फंक्शनलिज्म एंड न्यू राइट। फिर आते हैं एंटायर थीसिस में पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म, अब मैं आपको ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप, अब देखो सवाल से लिंक करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके 3.1 और 3.2 को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम नवंबर 2024 का दूसरा वेरिएंट उठाते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसके अंदर फंक्शनल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रोल ऑफ द फैमिली के हवाले से सवाल आया हुआ है। ठीक है, इवैल्यूएट द, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं प्रैक्टिस के अंदर अगर आप अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। ठीक है, फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रोल ऑफ द फैमिली, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, इससे आसान सवाल एग्जामिनर दे नहीं सकता था। ठीक है, explanation of the role of family। ठीक है, 26 मार्क। ठीक है, ये इजी सवाल है। फिर आगे आते हैं हम। ठीक है,
अच्छा देखिए, एग्जाम में ना कई मरतबा ऐसा होता है कि जो एक क्वेश्चन जो होता है 3.1 3.2 से आ रहा होता है, अब जैसे ये 3.1 से आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 और 3.4 में से उठा रहे हो। 3.1 3.2 से एक नॉर्मली आ रहा होता है, फिर दूसरा आ जाता है 3 क्या कहते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, ये मैंने नवंबर 2024 का करा दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मई 2024 के ऊपर। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म कहता है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और हम इस बात को भी कनेक्ट कर सकते हैं सर कि पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म अब सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करता फंक्शनल एक्सप्लेनेशन, तो अब पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म ज़्यादा सूटेड। ऐसा ही है। तो फिर इसको रेडिकल फैमिली आप सही है। इवैल्यूएट द व्यू दैट, देखिए मैं आपको ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये आप क्वेश्चंस कर लें, आपका इंशाल्लाह ताला पास पेपर सारे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। द मेन रोल ऑफ द फैमिली इज टू रिप्रोड्यूस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। व्यू दैट द मेन रोल of family is to reproduce inequality। अब क्या हो गया बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, inequality, ठीक है, is to reproduce inequality in the society। ठीक है, अब अगेन 26 मार्क है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म, ठीक है। और इसके अंदर सेम फंक्शनलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म आप आराम से कवर अप कर सकते हो। देखो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आपको बड़ा अच्छा कंटेंट दे देते हैं बात सारी के, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम मई 2024 का अनदर वेरिएंट, ठीक है। अब इसमें सवाल क्या आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, इवैल्यूएट द व्यू दैट मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशंस का सवाल आया हुआ है, इजी। इवैल्यूएट the view that Marxist explanations, ठीक है, Marxist explanation, अगेन वो सवाल को रिपीट एक तरह से रिफ्रेज करके रीडेवलप कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मई 2024 के क्या कहते हैं नेक्स्ट वेरिएंट के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, अब ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, 3.2 से आया हुआ है। इवैल्यूएट द व्यू दैट फैमिली structure is now characterized by family diversity। (26 mark) ठीक है जी। ये वेरिएंट डिफरेंट वेरिएंट है कि वेरिएंट ए है जो मैंने अभी करवाया। बहुत सिंपल सी बात है, इट डिपेंड, डजंट मैटर कि कौन सा वेरिएंट आपका कौन सा वेरिएंट है, वो तो आपके कहीं से पास पेपर्स आप करो तो सारे करो, ए और सी सेम होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फैमिली डाइवर्सिटी है, अगेन इसके अंदर क्या आ जाएगा, पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म,
वर्सेस न्यूराइट। ठीक है जी। फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मार्च 2024। ठीक है, मार्च 2024 के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये सवाल थोड़ा मजे का है। इवैल्यूएट द व्यू दैट कल्चरल फैक्टर्स। अब देखें, बहुत सिंपल सी बात है। कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं? एथनिक फैक्टर्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स, बर्थहुड एंड डेल वगैरह। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स आर द मेन इन्फ्लुएंस ऑन फैमिली स्ट्रक्चर, आर द मेन इन्फ्लुएंस ऑन फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर आप एथनिक वर्सेस क्लास को एलिमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप मैरिज फैक्टर्स वगैरह को, जो कल्चरल फैक्टर्स हैं मैरिज के आर्गुमेंट्स में, कोहैबिटेशन के आर्गुमेंट्स में, कल्चरल फैक्टर्स को एक तरफ, एथनिक फैक्टर्स को एक तरफ रखें, दूसरी तरफ आप क्लास वगैरह के दूसरे फैक्टर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ तो आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रख दी है कि जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इस क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इस सवाल को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस को भी लेके आते हैं साथ साथ। ठीक है, अब अगर मैं मई 2022 का क्वेश्चन नंबर 2A एक्सट्रैक्ट आउट करता हूँ। ठीक है, ये किसमें से, ये क्या कह रहा है? एक्सप्लेन 2 ways the role of, अब जरा देखना, टेक्निकल चीज समझना, the role of women in the family supports capitalism, in the family supports capitalism। अब देखो, इसके अंदर एक्चुअल में क्या आ जाएगा? ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ट्रिपल शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जैसे ब्रूगल आ जाएगा, मर्जडेन वाले अप्रोच आ जाएगी। एग्जैक्टली। अब ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं कि भाई अगर मैं इस चीज को लेके चलता हूं, कुछ और एडिशनल थ्योरीज भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एक थ्योरिस्ट हैं इस हवाले से, उनका नाम है एंसले। सही है, एंसले ने कहा था कि भाई women as observing the anger, women as absorbing the anger। ठीक है, that would be directed to the capitalism। तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर आप मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के आइडियाज़ की बात कर सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो सवाल, अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ कैपिटलिज्म लिख के अपनी जान छुड़ाएंगे। यू डोंट नीड टू डू दैट। ठीक है, आपने इस जान नहीं छुड़ानी है, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एक सवाल है जो थोड़ा टेक्निकल है। सही है, ये सवाल आया हुआ है मार्च 2022 का। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है? एक्सप्लेन 2 ways that girls experience। यार ये ना एक्चुअली थोड़ा सा बाद में आ जाएगा, मैं आपको सवाल बता देता हूँ, लेकिन मैं इसको कराऊंगा अभी 3.4 के अंदर। दैट द गर्ल एक्सपीरियंस फैमिली लाइफ डिफरेंटली टू बॉयज अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट। एक्चुअली इसमें जेंडर सोशलाइजेशन आ जाता है। आपका एनोक्ले का
कैनलाइजेशन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैनलाइजेशन, वर्बल एपिलेशन वगैरह सारा, लेकिन ये एक्चुअली 3.4 के टॉपिक में आता था, तो अब इसको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सवाल हमारे मतलब का है, ठीक है, ये आया हुआ है मार्च 2021 के अंदर। द क्वेश्चन इज explain 2 reasons for the growth in family diversity. Explain 2 reasons for the growth in family diversity. ठीक है, माइग्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यूज़ की बात है, एल्किन्स, स्टेसी की बात आ जाएगी, सही है। अब पोस्ट मॉडर्न जो ऑप्टिमिज्म है पोस्ट मॉडर्न फैमिली का, एल्किन्स का कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, वो वाले वो फिर थीसिस में आते हैं, वो ठीक है। एल्किन्स एंड स्टेसी की बात हो सकती है, ठीक है। एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली इन पोस्ट मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि फैमिली स्ट्रक्चर्स बिकम मोर डाइवर्स, ठीक है, इसमें एक चीज ये होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ, ये बड़ा मजे का सवाल है, ठीक है। ये सवाल आया है हमारे पास नवंबर 2021 के अंदर। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 2 ways lone parent families can have a negative impact. Lone parent single parent beta, lone parent families can have a negative impact on society. अब बेटा देखो, एग्जैक्टली फैमिली एंड स्टेट जो मैंने पढ़ाया था वो सारा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब सवाल और आसान कर दिया इसने, अगर नहीं भी करता तो ये डालना था अकॉर्डिंग टू न्यू राइट। अब जब इसने ये बात डाल दी तो और कोई चीज डालना जुर्म है, ठीक है। दिस इज इट्स अ क्राइम टू ऐड ऑन एनीथिंग व्हिच इज नॉट, जब इतना स्पेसिफिक उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू राइट पर्सपेक्टिव, लोन पेरेंट फैमिलीज को ये अपोज करते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके नज़दीक रोल मॉडल्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक सोशियोलॉजिस्ट हैं म्यूरे, इसको मेंशन कर लो अपने पास, ठीक है। म्यूरे क्या, लोन पेरेंट फैमिलीज फॉर्म एन अंडर क्लास, ठीक है, उसके मुताबिक लोन पेरेंट फैमिलीज create an under class, ठीक है। अभी जो अंडर क्लास क्रिएट करते हैं कि जो वेलफेयर बेनिफिट्स के ऊपर होते हैं, एज नॉर्मल कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एक और हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, एमैटो, ठीक है। एमैटो के मुताबिक कि भाई लैक ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, ठीक है, लैक ऑफ सोशल कंट्रोल, बच्चे जो हैं क्राइम में जा सकते हैं, ठीक है, लैक ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, ठीक है। अब उसके अंदर फिर ये जो होता है कि वो जो क्या कहते हैं, डिविएंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक और सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसी साल आया था नवंबर के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों का दिमाग लगेगा, इस तरह का सवाल एग्जामिनर एक सवाल टेढ़ा जरूर पूछता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन 2 limitations of new right views on the family, ठीक है। अब ये तो कंजर्वेटिव हैं, डिटर्मिनिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है,
कि अब ऑटोमेटिकली दे कंसिडर डिवोर्स एज नेगेटिव, आइडियलिस्टिक हो सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिस्ट को अपोज करेंगे, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि भाई लेट्स सपोज डिटर्मिनिस्टिक हैं, डिटर्मिनिस्टिक रिलेटेड टू न्यूक्लियर फैमिली। यहां तक क्लियर होती है बात? मैंने आप लोगों को अच्छे खासे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो आपके 3.1 और 3.2 के हवाले से थे उनको ब्रीफ कर दिया इसके अंदर, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको विद द हेल्प ऑफ द क्लास लेक्चर्स।